स्टूडेंट, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस लेसन का यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को इस लेसन के बारे में जानकारी, मिश्रण, तत्व, इन सब के बारे में बताया था, कौन कितने टाइप के होते हैं। अब यह तीसरा वीडियो है तो इसमें हम आप लोगों को तत्व, एलिमेंट्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए, तत्व क्या होता है। तत्व को सबसे पहले नाम दिया था रॉबर्ट बायल ने 1661 में। उन्होंने कोई शब्द तत्व का प्रयोग किया था। उसके बाद में लेवाशिये ने सबसे पहले तत्व को परिभाषित किया था, परिभाषा दी थी, जो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रही है। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यह परिभाषा लेवाशिये ने दी थी। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल, हाइड्रोजन, कॉपर, नाइट्रोजन, लोहा, मैग्नीज, क्रोमियम, ब्रोमीन, ये सब तत्व जो हैं तत्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 धातु, फिर अधातु और उपधातु। तत्व को 3 भागों में विभाजित किया गया है, धातु, अधातु, उपधातु। तो धातु क्या होती है? धातु ऐसे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। धातु ऐसे तत्व हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जैसे धात्विक तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, कॉपर, लोहा, पोटेशियम इत्यादि, ये सब धातु हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते हुए धातु कहलाते हैं। धातुओं के लक्षण क्या होते हैं, इनको आप आसानी से समझ लीजिए। धातुओं के लक्षण, नंबर 1, ये सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातुएं जो हैं सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है, बाकी सब धातुएं जो है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। नंबर 2, ये चमकीले होती हैं। धातुएं जो है चमकीली होती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं। और नंबर 3, ये ताप व विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो है ताप और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब इसमें बिजली और ताप, मतलब गर्म करने पर जो है प्रवाहित किया जा सकता है। इसमें धातु ये ताप और विद्युत को सुचालक हैं, मतलब इसमें ताप और विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है। नंबर 4, ये तन्य होती हैं, अर्थात इनमें तार खींचे जा सकते हैं। ये तन्य होती हैं, मतलब इनको खींचकर के तार बनाए जा सकते हैं। नंबर 5 क्या होता है, ये आघात वर्धनीय हैं, अर्थात इन्हें पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है। ये आघात वर्धनीय मतलब इनको पीट कर इनकी चादरें बनाई जा सकती, जैसे लोहा को पीट करके टीन बनाई जा सकती है। तो ये थे आपके धातु और धातुओं के लक्षण, आप इनको आसानी से समझ लीजिए। धातुएं क्या होती हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं, वे धातुएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, सोडियम, कॉपर इत्यादि। धातुओं के लक्षण क्या होते हैं, ये ठोस होते हैं मरकरी को छोड़ करके, और ये चमकीली होती हैं, ये विद्युत के सुचालक होती हैं, और ये तन्य होती हैं, इनमें तार बनाए जा सकते हैं, और ये आघात वर्धनीय होती हैं, मतलब इनको पीट पीट कर इनकी चादर बनाई जा सकती है। ये हो गए आपके धातु। अधातु क्या होते हैं? अधातु ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। अधातु क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, और धातु क्या है? आसानी से त्याग देती थी। इन दोनों में यही डिफरेंस आप ध्यान रखें। अधातुएं जो है ऐसे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती हैं, धात्विक तत्व कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि, जो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती हैं। अब अधातुओं के लक्षण देख लीजिए आप। अधातुओं ये 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं।
ये तीनों अवस्थाओं में, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। और धातुएं जो है केवल एक ही अवस्था में पाई जाती थी, वो ठोस, और एक ही मरकरी अपवाद थी उसमें। और अधातु जो है तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। नंबर 2, ये विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे सल्फर का रंग पीला, फास्फोरस का रंग सफ़ेद और ग्रेफाइट का रंग काला होता है। ग्रेफाइट वही जो पेंसिल की नोक जो होती है बीच में काला, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं। तो ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित की जा सकती नहीं की जा सकती, ना तो ताप प्रवाहित किया जा सकता है। तो नेक्स्ट नंबर आपका यही हो जाएगा, इनमें कोई जो है ताप या विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। और नंबर 3, इनमें कोई विशेष चमक नहीं होती, मतलब ये चमकते नहीं। ग्रेफाइट चमकता है, वो इस आपकी पेंसिल की नोक नहीं चमकती ना, तो ये चमकदार नहीं होते हैं। नंबर 5, ये तन्य व आघात वर्धनी नहीं होते हैं। ये तन्य ना तो इनको खींच के बढ़ाया जा सकता और ना पीट पीट कर चादर बनाई जा सकती है, क्योंकि इनको पीटेंगे तो ये टूट फूट सब बेकार जाएगी। तो ये तन्य व आघात वर्धनी नहीं होती है, मतलब धातुओं से बिल्कुल ये भिन्न होते हैं, धातु की उल्टा। अब आप एक समझ लीजिए उपधातु क्या होते हैं। लास्ट हेडिंग उपधातु। उपधातु कुछ तत्व धातु व अधातु दोनों के गुणों को दर्शाते हैं, मतलब उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। तो आप इसको नोट करके और लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दिया करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।